आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप को लेकर की गई और कई मुख्यमंत्रियों को लेकर जो इनकी भविष्यवाणियां हैं वो 100% सत्य हुई हैं। तो अगले आधा घंटा आपके लिए है, जहां पर आप हमारे जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आचार्य जी से बात कर सकते हैं। सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आपका भी बहुत स्वागत है धर्मराज जी बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में आचार्य जी आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रही हैं उससे जुड़ी बातों से आपको वाकिफ करवाते हैं। उसके लिए आपको अपने जो डिटेल्स हैं वो देने होते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके साथ साथ एक नंबर और फ्लैश हो रहा होगा फॉर अपॉइंटमेंट, उस पर आप कॉल करके इनसे रोज 11 से 12 के बीच में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर इनकी बातें आपको प्रभावित करती हैं। आचार्य जी ओवर टू यू, लेकिन सबसे पहले जो आप मूल मंत्र देते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जरूर बता दीजिए। धर्मराज जी, वो प्रत्येक दिन मूल मंत्र देने का कारण क्या है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक होते हैं जो आज पहले बार जुड़ते हैं, तो इसलिए सभी को जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा जो 2 मूल मंत्र हैं वो अधिकतर क्या होता है, जब हमारे पास लोग आते हैं तो कहते हैं गुरुजी मैंने 10-20 ज्योतिष से दिखा के परेशान हो गया, ऐसे हो गया, पैसे ठगे गए। तो मेरे 2 मूल मंत्र को आप फॉलो करेंगे ना तो आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे ज्योतिष के पास। तो मूल मंत्र में जो मेरा सबसे पहला होता है कि आप कभी भी किसी भी ज्योतिषी को अपनी समस्या न बताइए। ज्योतिष है तो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या है। नंबर 2, आप अधिकतर रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। अक्सर 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं और जब जाते वापस करने के लिए आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। पता लगता है ये तो 5,000 का भी नहीं है, लग गया 1 लाख। ऐसे ठगे जाते हैं आप। तो आप पैसे देते हैं, रत्न जहाँ भी लें, मेरे यहाँ से लें, जहाँ से भी लें, आप उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको चलता होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, अर्थात जब चाहेंगे आपको 10% काट के पैसे आपको वापस होते हैं। आप खुद सोच लें आपको क्या करना नहीं करना है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान की तरह आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है। आप यदि इसे नजरअंदाज करेंगे तो मैंने देखा है जीवन नजर कर देता है। तो ग्रह का प्रभाव जो है ना वो हर व्यक्ति पर पड़ता है। इसने तो देवी देवता, मंत्री, संतरी, राजा, रंग किसी को छोड़ा ही नहीं। तो आज भी इतिहास गवाह है कि महादेव शिव को शनि के प्रकोप से हिमालय छोड़ करके जंगल में जंगली भैंसा बन के घास खाना पड़ा था। तो हम अब क्या चीज है, तो कभी नहीं छोड़ें। और अधिकतर मैं देखा लोग फंसते हैं तब जाते हैं ज्योतिष के पास। बच्चे की शादी कर दिया, शादी डिस्टर्ब होने लगा, डिवोर्स की नौबत, तब जाते हैं। आप पहले सावधान रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से उपाय करके चलेंगे ना तो आपको फंसने से बचाने का प्रयास किया जाए। चलिए आचार्य जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश जी हैं। सतीश जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। सतीश जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा था पंडित जी। जी, अपने बारे में बात करनी है? नहीं, बच्चे के बारे में पंडित जी। नाम बताइए बच्चे का। बच्चे का नाम है कृष्ण विजय। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 2000। 23 मार्च 2000। टाइम सुबह के 7:30 बजे। 7:30। प्लेस? दिल्ली। क्या नाम है बच्चे का? कृष्ण विजय जी। जन्म कुंडली बनाया आपने इनका? हाँ पंडित जी, बनाया हुआ है पर बस बना के रखा हुआ है जी और कुछ नहीं पंडित जी। हाँ, मेष लग्न है, राशि की तुला राशि हो रखे हैं। हाँ जी। आपने जो भी जन्म पत्रिका बनाया ना उसको खोल करके कल देखिएगा, आज अभी भी देख सकते हैं थोड़ी देर बाद, है ना, यदि पास में हो तो।
ठीक है। दो बातें देखना है, सबसे पहले कि 24 कुंडली है कि नहीं, जो चक्र होता है ना टोटल 24 होता है। और है साहब। नंबर 2, समस्या क्या क्या लिखा हुआ है आपको जब मैं बताता हूँ ध्यान से सुनेंगे। ये हाँ। कुंडली मेष लगन की है, अर्थात 1 नंबर से स्टार्ट होगा और राशि जो इनका है तुला राशि। तो 7वां घर 7वें भाव में आप देखेंगे कि चंद्रमा 7 नंबर में है और आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। ठीक है साहब। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है ये बनता है केमद्रुम योग। अब ज्योतिष जी ने, पंडित जी ने कुंडली तो बना दिया, लेकिन समस्या को जब निकालेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आप उपाय कराएंगे, क्या कराएंगे। तो केमद्रुम योग होने के कारण से क्या करता है, ऐसे बच्चों को करियर, मैरिज सबको सब खराब कर देता है। क्योंकि 7वां घर जो है ना कंप्लीट विवाह का होता है, तो 7वें घर से बना है केमद्रुम योग, तो आगे जाके शादी में दिक्कत करेगा। और जैसे ही केमद्रुम योग बनता है ना तो ऐसे बच्चों को जॉब में परेशानी करता है। जबकि मेष लगन की कुंडली हो, मंगल गुरु शनि एक साथ बैठे हो तो 2-2 राजयोग बन जाता है, अर्थात ऐसे बच्चे को 99% गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। तो इनका जो एज है नियर अबाउट 26 चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी। तो ये कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की? नहीं, तैयारी वगैरह नहीं, अभी पीएचडी कर रहा है भोपाल। पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। पीएचडी करने के बाद भी इनको गवर्नमेंट जॉब ही लगेगा, कंफर्म रही है ना। लेकिन इतना अवश्य जान लीजिए कि आप 24 कुंडली बना करके इनके जो केमद्रुम योग बने हैं, कहीं ग्रहण दोष बने हैं, कहीं पाप कर्तरी दोष है, इसको उपाय अवश्य करवा लीजिएगा। हम बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसे नहीं होता है तो बैंक से लोन ले लेते हैं। जब करियर खराब होता है तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो एक बार पत्रिका बना के करवा लीजिएगा, क्योंकि इस कुंडली की स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं तो दशा चक्र को देखते दशा क्या जा रहा है। तो मेष लगन की कुंडली हो तो शनि का दशा कहीं से अच्छा नहीं कह सकते इसको, तो दशा चक्र भी जो है बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो पूरी कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाइए तो आपको बच्चे को लाभ भी मिलेगा। और ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का है, इनको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा, चाहे लेक्चरशिप का हो या जॉब। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उत्कर्ष जी हैं। उत्कर्ष जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। उत्कर्ष जी, जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम हरियाणा से बोल रहे हैं जी। किनके बारे में बात करनी है? लड़का है जी, एक मेरा भाई है छोटा, उनके बारे में बात क्या नाम करनी है? उत्कर्ष। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 2023। 15 जनवरी। टाइम क्या है? टाइम है सुबह के 2:25। 2:25। जन्म स्थान? जन्म स्थान हरियाणा ही है जी, जींद। जिंद हरियाणा। जन्म पत्री बनी है बच्चे की? जन्म पत्री नहीं बनी जी, नहीं गुरुजी। बनी होगी। तुला लगन है, इनके कन्या राशि है। कन्या राशि जी ये भी याद नहीं है अभी तो। जी आपने नाम क्या रखा है इसका? उत्कर्ष। उत्कर्ष। उत्कर्ष जी इसका नाम रखेंगे आप पो अक्षर से। अच्छा। यदि आप पो डाल दें, है ना, हाँ जी। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि पो अक्षर से क्या क्या नाम आता है ना। हाँ जी। तो इसके नाम जब भी रखेंगे आप तो पो अक्षर से रखेंगे। उत्कर्ष हाँ को जो आप रखा है घर का नाम रहने दीजिएगा, स्कूल हाँ का जी। जो नाम होगा वो पो अक्षर से होगा, ठीक हाँ जी। है। अब ये तुला लगन की कुंडली है, कन्या राशि है। इस कुंडली हाँ जी। में सबसे जो विशेष बातें हैं वो हाँ है जी। इसका राजयोग बनना और विदेश में जॉब करना। जब तुला लगन की कुंडली में 10वें घर का मालिक जब चला जाता है 12वां घर में, विदेश के घर में, तो ऐसे बच्चे विदेश में ही जॉब करते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि इस कुंडली में जो स्थिति बनता है आगे जाके भविष्य में इसको IAS का योग बनेगा। ये बच्चे PCM से पढ़ेंगे, उसके बाद ये बीटेक करने के बाद UPSC करेंगे और ये IAS में इनका सिलेक्शन भी होगा, नो डाउट। वर्तमान जो स्थिति है थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बता रहा है। कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बच्चे को हो रहा है क्या? नहीं जी, कोई नहीं हो रहा है। लाइन पे रहेंगे जैसा, ठीक है। हाँ जी। इसकी कुंडली में आपको नाम बता दिया मैंने, और आपको बता दिया ये भी कि बहुत बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली भी होते हैं माता पिता के लिए भी और अपने लिए भी। थोड़ा सा मैंने स्वास्थ्य को लेकर इसीलिए कहा है कि बच्चे का जो अभी जो समय चल रहा है, जो दशा चक्र जा रहा है ना, वो चल रहा है मंगल का। हाँ जी। और तुला लग्न में क्या होता है, मंगल मार्केश होते हैं। हाँ जी। तो इस बच्चे को हर हालत में थोड़ा सा कोशिश करेंगे आग से बचाने का, अग्नि से। मंगल क्या है, आग का कारक होता है, और अभी मंगल में शुक्र का दशा चल रखा है और मंगल है मार्केश, तो इसका जन्म ही मार्केश दशा में हुआ है। तो इससे थोड़ा सा बच्चे को बचाने का कोशिश करेंगे। कभी सर में चोट लग सकता है, एकाएक कोई घटना इसको दे सकता है।
क्योंकि ग्रह क्या करते हैं, आ बैल मुझे मार, उंगली पकड़ के फंसा देता है। तो आप सबसे पहले इसकी 24 कुंडली बनवा लीजिए। आप दर्शकों ऐसा जगह कुंडली बनवाइए जहाँ 24 कुंडली बनता हो। जब तक 24 कुंडली बनेगा नहीं ना, आपको एक चीज की जानकारी नहीं मिलेगी। और इनके माता जी को चाहिए कि बच्चे के नाम पर मंगलवार का व्रत करें। और एक और कॉलर है हमारे साथ आचार्य जी, ऋतिक हैं। जी बात कीजिए आप आचार्य जी से। आचार्य जी। हाँ जी, जय माता दी ऋतिक जी। हाँ, जय माता दी जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है? बेटा है, नाम? ऋतिक। ऋतिक नाम है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 अगस्त 24 2000। अगस्त 2000। हाँ जी। टाइम बताइए। 2:30 दोपहर के। दिन का 2:30 PM। प्लेस? हाँ जी, पहले न्यू दिल्ली। कुंडली बनी है ऋतिक की? ये कुंडली नहीं बनी हुई जी। वृश्चिक लग्न है, वृषभ राशि है। अच्छा जी। ठीक है, हाँ जी आचार्य। आप तो कुंडली बनाई नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। सबसे पहले इसमें अब मैं जो देख रहा हूं परेशानी, वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में लग्न का मालिक मंगल होता है, और मंगल जो है इनके भाग्य के घर में नीच का बैठा है राहु के साथ। एक तो नीच का है, ऊपर से राहु के साथ बैठा हुआ है। तो ये कुंडली में मंगल राहु का बना अंगारक योग। हालांकि मंगल का जो स्थिति है मैं देख रहा हूँ वो चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन जैसी मंगल राहु मिल गया, अंगारक जो बना और मंगल नीच का हो गया, तो आप ऐसे समझें कि किसी घर का मालिक यदि बीमार पड़ जाए, कमजोर हो, तो घर कमजोर कर देगा। तो पूरी 24 कुंडली में मुख्य कुंडली होता है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में ही लग्नेश मतलब फादर ऑफ द हॉरोस्कोप, यहाँ मंगल हो रहा है, और मंगल नीच का बैठेगा राहु के साथ भाग्य के घर में। तो करेगा क्या? सबसे पहला करेगा, ऐसे बच्चों में लक फेवर नहीं करता है। ये कोई कंपटीशन फेस करेंगे और किसी न किसी कारण से इनको लड़ा जाएगा। ऐसे बच्चे में थोड़ा सा कंफ्यूजन देने का प्रयास करता है, जबकि इनकी कुंडली में 3 राजयोग बना हुआ है। इनका एजुकेशन क्या रहा है? PCM से पढ़ा है इन्होंने? बीटेक का रखा है जी। वही तो मैं पूछा भैया, PCM करेगा तब तो बीटेक करेगा ना। PCM का मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इन्होंने PCM से पढ़ाई किया, फिर ये बीटेक किए, और ये इसका बीटेक क्या था? कंप्यूटर था, कंप्यूटर साइंस। अब मैं कैसे जान गया? इसी को ज्योतिषी कहते हैं, और इसी के आधार पर कहते हैं कि ज्योतिष को समस्या नहीं बताना चाहिए। लेकिन एक कहावत है, नौकरी मिली तो डिग्री, नहीं तो बिगड़ी। ये कुंडली की स्थिति बनता है ना, ऐसे बच्चों को करियर में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो मैं सबसे पहले अभी भी मैं जस्ट कहा है कि बच्चों की पढ़ाई में 10-20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसा नहीं होता, बैंक से लोन लेते हैं, लाइफ खराब होता है, बच्चे भी खराब, आप भी परेशान होते हैं। थोड़े से आप इस पे खर्च करेंगे ना, कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। इनके राजयोग बने हैं इस कुंडली में। इतना सुंदर कुंडली में देख रहा हूं ना कि ऐसे बच्चे बीटेक के बाद UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं। ये इसमें जोग बन रखा है। बस आवश्यकता है एक बार इसको बढ़िया से कुंडली बना करके उपाय करने का। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में इनका जो दशा चल रखा है अभी वर्तमान में, वो शुरू हो चुका है गुरु में शनि का। तो गुरु की दशा जो है 2023 से बहुत टॉप का है, 16 वर्षों तक। अंत दशा कारण से थोड़ा उतार चढ़ाव देगा। तो ये समय का आप लाभ लें। पहले इसकी 24 कुंडली बनवाएं, जहां कुछ समस्या निकलता है उसको उपाय करवा लें, आप बच्चे का लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं आचार्य जी, भूमि जी हैं। भूमि जी आप आचार्य जी से बात कीजिए प्लीज। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अपने बारे में बात करनी है? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। मैं जन्म तो मेरा दिल्ली का है और डेट ऑफ बर्थ मेरी, मैं दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ? जन्म की 15/10/2010। सॉरी 15/10/2010। अगस्त, 15 अगस्त है ना? 15/10/2010। 15 अक्टूबर। अक्टूबर 2010। 15 अक्टूबर। टाइम क्या है बेटा? जन्म का समय क्या है? 10 अक्टूबर। हाँ ठीक है। हाँ 15 अक्टूबर 2010 जन्म का समय। हाँ जी। जन्म का समय 4 बजे। 4 बजे। हाँ AM जी। AM है कि PM? AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली।
AM। हाँ, जन्म कुंडली बना है बेटा? जन्म कुंडली जी नहीं। अभी किस क्लास में हो तुम? मैं 10th में। 10th में हो। पापा जी भी कार्यक्रम देख रहे होंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है, घर में होगी, है ना? मैं एक चीज बता हाँ दूं, जी। यदि तुरंत कुंडली बना करके उपाय नहीं किया बेटा, तो तेरा 10th का रिजल्ट खराब कर देगा। जी 10th का रिजल्ट खराब कर देगा, अर्थात जितना अच्छा नंबर आना चाहिए ना, आने नहीं देगा। इसका कारण बता रहे हैं। पंचम भाव से हम शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं भविष्य में। तो पंचम भाव में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष, और चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। जब आप मिलेंगे, आपके पापा मम्मी मिलेंगे, तब मैं बताऊंगा कि किमजुम जो कैसे बनता है, ग्रहण जो कैसे बनता है। फिलहाल आप यह जान लो कि आपके एजुकेशन का स्पीड बहुत अच्छा नहीं बता रहा है स्कूल में। कैसा पढ़ाई है बेटा? हेलो, हाँ जी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मीडियम में है? हाँ जी मीडियम में तो है। कारण कि अच्छा नहीं बता रहा है। और आज के टाइम में कंपटीशन का युग है। जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे ना, तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो आप 10th में हो, 10th का एग्जाम भी देना है, इसलिए मैं कहूँगा जितना जल्द से जल्द हो सके इसकी कुंडली बना के उपाय करवा दीजिए, जो कि बच्चे का थोड़ा अभी भी अच्छा रहे और बच्चे को अच्छा लाभ मिले। इस कुंडली के अनुसार तुमको 10th के बाद आर्ट्स लेके पढ़ना है। आर्ट्स लेके पढ़ोगे या बेटा, फिर बीए के बाद बीएड करोगे, टीचिंग लाइन की जॉब आपकी कुंडली मांग रहा है। लेकिन इसकी कुंडली बनाकर उपाय करना बहुत जरूरी है। जैसी ग्रहण दोष बनता है किमजुम योग, तो चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक होता है। तो ऐसे बच्चों में लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन होना और कंसंट्रेशन भी नहीं होने देता है, तीनों को वीक कर रहा है। तो कुंडली जब बनेगा, उपाय करेंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, हरिराम हैं। हरिराम, आप बात कीजिए आचार्य जी से। पंडित जी प्रणाम। जी, जय माता दी। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी दिल्ली से बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जनवरी 1996। 16 जनवरी 1996। 96। टाइम 9:15 सुबह। जन्म स्थान दिल्ली। हाँ जी। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं पंडित जी। आपका उम्र लगभग 30 ईयर्स पूरा हो गया हाँ जी पंडित जी। है ना, 31 में इन करके, हाँ जी। ठीक है। अब कुंभ लगन की कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि है, आपके तो जन्म कुंडली बनी नहीं। अधिकतर तो मैं ही सुनता हूँ, इसी से मैं सबसे पूछता हूँ कुंडली बनी है, तो कहते लोग नहीं। तो जब तक जन्म कुंडली बनेगा नहीं, आपको प्रॉब्लम पता नहीं लगेगा। जब तक हम डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, बीमारी पकड़ में नहीं आएगा, दवा खाएंगे नहीं, तो ठीक कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जो कुंडली बेटा, सबसे पहले इस कुंडली में आपके लग्न में शुक्र शनि का एक युति है, जो बना है राजयोग। राजयोग का मतलब राजा का ऐसा जीवन होना। लेकिन आपके 10वें घर में चंद्रमा जो है नीच का बैठा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 10मांश में, चतुर्विशांश में। तो 10मांश में, चतुर्विशांश में दोनों में प्रॉब्लम है। एक में चंडाल दोष बना है, एक में बीज दोष बना है। तो आप कंपटीशन फेस करेंगे, आपको प्रॉब्लम करेगा, जॉब में होने नहीं देगा। आपने क्या चीज लेके पढ़ाई किया है, आर्ट्स की कॉमर्स? कॉमर्स। आप बताइए, मैंने साइंस क्यों नहीं बोला? आप हमारे पड़ोसी नहीं हो बेटा, हमारे परिवार नहीं हो। जन्म कुंडली का जो ग्रह होता है ना, वो दिखता नहीं, खुद बोलता है, एक मिरर, आईना है। और साथ साथ आपकी कुंडली में अष्टम घर से कालसर्प दोष भी बना हुआ है। जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह फंसते हैं ना, तो बनता है कालसर्प दोष। तो मैं आपको यही कहूंगा कि पूरी कुंडली बनवा करके उसको उपाय करवाइए, जो कि आपको अच्छा करियर दे। आपका ग्रेजुएशन हो गया? हाँ जी हो गया। आपका पढ़ाई का स्पीड भी मीडियम ही रहा हुआ, कैसा रहा बेटा? मीडियम था, ठीक था जी। पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई जी। तो आपने कभी कुछ सोचा नहीं तैयारी करने का, एसएससी वगैरह का? नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई जी। हाँ, नहीं हो पाई, तैयारी नहीं हो पाई। आप उपाय नहीं किए तो कहाँ से होने देगा? हाँ जी। जो प्रॉब्लम बेटा होता है इसमें ना, आप हाँ जी, उपाय हाँ जी। नहीं करेंगे ना, तो ये आपको कैरियर में, आप बिजनेस करेंगे वहां भी प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि चंद्रमा नीच का बैठा है 10th हाउस में, और ये आपको मैरिज के लिए भी अच्छा नहीं है। मैरिज कहें, मैरिज लाइफ कहें, अच्छा नहीं बता रहा है। उपाय क्या है पंडित जी इसका? शादी अभी नहीं हुआ है आपका ना? आपका शादी हो गया। शादी हो गया है, तो या तो पत्नी को हेल्थ खराब करेगा या कोई परेशानी देगा, है ना? हाँ जी। तो उपाय के लिए तो बेटा मिलना पड़ेगा। हम प्रॉब्लम बताने का प्रयास करते हैं, उपाय इसलिए नहीं बताते हैं कि लाइव कार्यक्रम में ना हम 2-3 कुंडली देख पाते हैं, 24 देख नहीं पाते। तो हम जब तक 24 कुंडली नहीं बनाते हैं ना, हम उपाय नहीं बताते। ठीक है।
आप जब मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे 20 दोष है, कैसे चंडाल दोष है, कैसे क्या प्रॉब्लम हो रखा है। उपाय करोगे आपका लाइफ फर्स्ट क्लास हो जाएगा। चलिए हरिराम जी, फॉर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। इन नंबर्स पर आप, उस नंबर पर पर्टिकुलरली आप सुबह कल 11 से 12 के बीच में आचार्य जी से बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील दत्त जी हैं। जी सुनील जी, आप बात कीजिए सर आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो, आपको आवाज नहीं मिल रहा है? वो टीवी से सुन रहे हैं। आप पहले टीवी के हाँ नरवाना से बोल रहा था, डिस्ट्रिक्ट जिंद हरियाणा जी, टीवी की आवाज को ना म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है? मिल रहे हैं सर जी। सुनील दास तलाब नरवाना नरवाना से बोल रहे हैं। किसके बारे में जानकारी लेना है, अपने बारे में कि बच्चे बारे में? हेलो, हाँ जी, आपको जानकारी किसके बारे में चाहिए? मेरे बारे में चाहिए। मेरा जन्म है 9 अगस्त 1971। 9 अगस्त 1971। 1971। टाइम बताइए। सुनील दत्त तलाब जन्म का समय? सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 5:47 सुबह। 5:47। 47। हाँ जी, सुबह। जन्म स्थान? नरवाना। जींद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा। जींद पड़ेगा। हाँ जी, सुनील जी नाम है इनका, सुनील। नरवाना जी। जी सुनील जी, कुंडली बनी है आपकी? नहीं, कुंडली नहीं है जी मेरे पास। अब कब बनवाएंगे? 1971 का जन्म है आपका, 55 ईयर्स एज हो गया, 7/5/12 जी। नहीं जी, तो आप कब बनवाएंगे भाई? देखिए आपका टाइम अब क्या है कि कुंडली तो बनी नहीं, आपको जो माता मेरा काम नहीं चल रहा जी। गुरु सुनिए जी ने पूछा था, नहीं, मैं प्लीज बोलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप बोलिए नहीं प्लीज। यहाँ पर कहा जाता है कि समस्या मत बताइए। हम रोज इसका बात को बताते हैं, रिपीट भी करते हैं कि ज्योतिष को जहाँ प्रॉब्लम बताएंगे ना, आप खुद ठगे जाएंगे, फंस जाएंगे। यदि एस्ट्रोलॉजर है तो खुद बताएगा आपके जीवन में क्या हो रखा है। अभी सुनिएगा ध्यान से, आपकी कुंडली है कर्क लगन की। कर्क लगन का मतलब होता है 4 नंबर। 4 नंबर की कुंडली में जहां से जॉब देखते हैं, जहां से बिजनेस देखते हैं, वहां आता है 1 नंबर। और 1 नंबर का मालिक मंगल होता है। आपका मंगल बैठा है राहु के साथ, अंगारक योग बना दिया। और आप भयंकर मांगलिक भी हो। मांगलिक जो है 3 तरह का होता है, एक नॉर्मल, एक लाइट, एक हैवी, जिसे कहते हैं प्रबल मांगलिक। तो आपके सप्तम घर में मंगल राहु का अंगारक योग बना है। यदि टाइम सही है तो आपको 99% मैरिज लाइफ को खराब कर देगा, या पत्नी से आपको हाथ धोने पड़ सकते हैं, यदि टाइम सही होगा तब। क्योंकि मैंने अभी तक 21,295 कुंडली देखा है ना, माँ का आशीर्वाद से एक चीज स्पष्ट खुद कर देता है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि मंगल मत तो हो गया दसम घर का मालिक सप्तम घर में अंगारक योग बना दिया, तो बिजनेस चलने कहाँ से देगा? आप कोशिश करेंगे, आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। और आपकी पत्नी को भी स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। आपका शादी इजी हुआ था, कुछ परेशानी भी होता है शादी में? हेलो सुन अभी। मैंने पूछा कि आपके विवाह में कुछ परेशानी भी हुआ था? हाँ जी, अभी सुन अभी। आपको आवाज नहीं मिल रहा है? आ रही है जी आवाज में? तो मैं तो पूछ रहा हूँ, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आवाज ही मिल रहा है आपको, तो मैं कैसे मानूं आवाज मिल रहा है? नहीं। मैंने पूछा कि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कुछ खराब भी रहता है, विवाह के समय कुछ परेशानी भी हुआ था? हाँ, दे रहा गुरु जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक ठाक चल रहे हैं अभी तक तो जी। टीवी पे सुन रहे हैं। आप कल बात कर लीजिएगा, जिनका भी दर्शकों बात स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो, परेशानी हो रहा हो, तो आप कल 11 से 12 माने प्रत्येक दिन 11 से 12 हम आपके साथ 1 घंटा रहते हैं। और मैं दर्शकों से निवेदन फिर से कर दूं कि जैसे ही आपका फोन कनेक्ट होता है, आप प्लीज अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आपका टीवी का आवाज आपके फोन के माध्यम से मेरे पास आएगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा, आपसे मेरी बात हो नहीं पाएगी। तो चलिए, ये जो आचार्य जी बात कह रहे थे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो जिसका हम लगातार जिक्र करते हैं, जो आचार्य जी की खासियत भी है कि ये कहते हैं जब भी आप किसी को कॉल, आज किसी से भी जब आप ज्योतिष से जुड़े सवाल करते हैं, बात करते हैं, तो अपनी समस्या उनको मत बताइए, अपनी डिटेल बताइए। आपकी जो कुंडली है, आपकी पूरी कहानी को खुद ब खुद वो बता देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप हमें फ़ोन करें,
आप अपने टीवी पर मत सुने, क्योंकि जब फ़ोन पर बात करते हैं और वही आवाज़ आपके टीवी पर जाती है, उसमें तकरीबन 40 से 50 सेकंड का फ़र्क होता है, 40 सेकंड से 1 मिनट तक का। तो वो कम्युनिकेशन अगर आप यहाँ बात करेंगे, फिर टीवी में सुनेंगे, फिर बात करके फिर सुनेंगे, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ये एक चीज़ सुनिश्चित कर लीजिए। दूसरी जो आचार्य जी ने बात कही, अगर आचार्य जी की बातें आपको अच्छी लगती हैं, इनकी बातें आपको प्रभावित करती हैं, आपको लगता है इनसे आपको व्यक्तिगत तौर पर मिलना है या बात करना है, तो इनका जो नंबर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फॉर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉल करके सुबह दिन में 11 से 12 के बीच में इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। और 2 नंबर जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, रोज रात को इसी टाइम हमारे इस मंच पर ये मिलते हैं, 10:25 पर और सुबह 6:25 पर, जहां पर आप इनसे बात कर सकते हैं। धर्मराज जी, मैं तो सभी दर्शकों को सही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है। और हम ये कभी नहीं कह सकते आपको कि किसी की दुर्घटना होने वाली है तो दुर्घटना को हम रोक लेंगे, कभी संभव नहीं है। तो होता क्या है, ज्योतिषी के निवारण से, आपको सावधान कर देने से आपकी बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में बदल जाती है और आप बच जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे किसी कुंडली में हार्ट का ऑपरेशन का योग बना हुआ है, यदि वो पहले से प्रिपेयरिंग करके यदि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट से यदि ट्रीटमेंट ले लेना, तो उसमें बचने का प्रयास होता है। मैंने देखा है, ये मेरा अपना, इसलिए मैंने लिखा है स्टार्टिंग में कि इसे चिकित्सा विज्ञान में भी पाया जा सकता है। ये एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बताते हैं आपको कि डायबिटीज हो गया है, और एक ज्योतिष बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं इतना उम्र में डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक योग बना हुआ है। तो ज्योतिषी कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति बीमार भी हो, सपोज दैट आप परेशान हो रहे हैं, तो चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान का भी लाभ लीजिए, आपको आता लाभ देगा। मैंने देखा है, बहुत व्यक्ति देखता है मैंने इलाज कराते कराते परेशान हो जाते हैं, लाभ नहीं होता है, वही जाते हैं ज्योतिष के पास, उपाय होता है, वही दवा काम करने लगता है। अब किसी की शादी की 10 साल 12 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं दोनों के सही, फिर क्यों नहीं होते, जाते ज्योतिष के हाथ, रास्ता मिलता, बच्चे होते। तो उपाय करेंगे, लाभ आपको मिलेगा, जीवन आपका सफल होगा। तो समय इशारा कर रहा है, तो हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।